नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ होगा, 12th पास किया होगा, वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी एग्ज़ाम जो हैं वो जनवरी में है और फॉर्म अभी 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको डेली क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। आप व्यापम पे जाकर इसकी रूल बुक देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 1 जुलाई 2023 का शिफ्ट नंबर पहले में किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला है, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच के बीच कब लड़ा गया था। तो आप सभी को पता है 1759 1759। 25 नंबर का आपका जीके, हिंदी, मैथ्स और साइंस ये रहेगा। और 75 नंबर का लैब टेक्नीशियन के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेपो दर तय करने की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। रेपो दर तय करने की बैठक की अध्यक्षता कौन करे। आरबीआई के गवर्नर। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रेपो दर जो है, रेपो दर की जो गणना है कि क्या रेपो दर रखनी चाहिए, वो उसकी जो अध्यक्षता जो है वो करता है आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कैडेट्स कोर एनसीसी ने राष्ट्रीय कैडेट्स कोर्स एनसीसी ने 27 नवंबर 2022 को अपनी स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई थी। कौन सी वर्षगांठ मनाई थी भाई? 64, 74, 54 या 94। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 27 नवंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। चेतन भगत द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो चेतन भगत द्वारा लिखा गया है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। चेतन भगत द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉफी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है। कॉफ़ी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है। तो कॉफ़ी की खेती के लिए जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु कौन सी है। कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी है, गर्म और आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन है, चलो इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, जीके खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन सभी तरह के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खराब खाद्य स्वच्छता तकनीक है जिसके परिणाम स्वरूप क्रॉस संदूषण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खराब खाद्य स्वच्छता तकनीक है जिसके परिणाम स्वरूप क्रॉस संदूषण हो सकता है। तो वो हो जाएगा आपका एक ही कैंटिंग बोर्ड पर कच्चा और पक्का हुआ मांस को काट। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किस तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बरकरार रखती है। किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु। तो आपको पता होना चाहिए परमाणु। किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी परमाणु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल चक्र के लिए प्रेरक बल है। जल चक्र के लिए सौर विकिरण, गुरुत्वाकर्षण। सही कोड का चयन करें। तो कौन सा है, पहला है, दूसरा है, यह दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताएं कि जल चक्र के लिए जो आ जाएगा पहला और दूसरा, यह दोनों। एक संलय अम्ल लग्न में रिक्त स्थान अनिवार्य रूप से होगा। क्या अनिवार्य रूप से होगा? एक संलयन अम्ल लग्न में अनिवार्य रूप से क्या होगा? टीन, लीड, जिंक या पारा। तो पारा होगा अनिवार्य रूप से। एक अम्ल लग्न में अनिवार्य रूप से जो होता है वो होता है आपका पारा। दीवार पर टंगी घड़ी पर 1 बज रहा है तो घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय बताएगी। तो वो जो समय बताएगी वो 4 बजे। 90 डिग्री पर कोण कितना बजेगा? 4। ये चलिए, जनरल एप्टीट्यूड ये मैथ्स से आ चुकी हैं। हम देख लेते हैं हिंदी। गिरेंद्र कौन सी संधि का उदाहरण है? गिरेंद्र जो है वो है आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ
गीर्धनेन्द्र, गीर्धनेन्द्र, ये है आपकी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मुर्गा का बहुवचन, तो आप सभी को पता है कि मुर्गा का होता है मुर्गे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाववाचक का वाक्य बताइए। नौकर घर की सफाई करता है, सोहन सिनेमा नहीं देखता है, मैं जन उठा नहीं पाऊंगा, या उस बेचारी से रोया भी नहीं। भाव है कि उस बेचारी से रोया नहीं जा सकता, ये आपके अंदर का भाव है, आपको भी दुख हो रहा होगा कि उससे रोया नहीं जा सकता। संज्ञा वह रूप है जिस क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे हम कहते हैं करण। कर्ता ने कर्म को करण से किसी भी साधन का बोध होता है। नैदानिक अपशिष्ट बैग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है भाई? लाल ठोस अपशिष्ट नहीं, वो है काला किसी भी प्रकार का संक्रमित कचरा। ये अब ओटी टेक्नीशियल मतलब लैब टेक्नीशियल के क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें आपको क्या क्या है ये भी बता देता हूँ। इसमें आपको मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है और जीके है। 6 क्वेश्चन सभी के, और 75 का वो 75 में और 2500 का पेपर होता है। तो ये सारे आपकी क्लासें कल से स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब हो जाएगी फ्री वाली क्लासें। तो जिनको डेली की फ्री क्लास में पढ़ना है और जो तैयारी कर रहे हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और 26 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आज ये पहली क्लास थी तो पता नहीं अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी, तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।